जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखिए हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है आपका रेलवे के लिए, यानी कि ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा देखिए पहला सवाल है। पहला सवाल जो हमारा देखिए कि अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदा और 5 पेंसिल 6 रुपये में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख देते हैं क्या, पैसा यानी कि अमाउंट या फिर पैसा, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, क्वांटिटी। ठीक है, तो 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदा तो पैसा कितना हुआ, 5 रुपये में कितना है, 6 पेंसिल। ठीक है, 6 पेंसिल 5 रुपये में क्या है, खरीदा है, खरीदा तो सीपी हो गया। और 5 पेंसिल 6 रुपये में बेचा है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल कितने रुपए में, 6 रुपये में बेचा है। तो बताना है कि हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 पेंसिल खरीदा है और बेचा कितना, 5 है। सबसे पहले इसको बराबर करेंगे तो ऊपर 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये भी 30, तो 30 पेंसिल खरीदा और 30 पेंसिल बेचा। अगर यहाँ 5 से गुणा किए तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 से गुणा हुआ तो यहाँ पे भी 6 से गुणा होगा। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा हमारा 25 रुपया, एसपी आ जाएगा हमारा 36 रुपया। ठीक है, 25 का सामान है 36 रुपये में बेचा, कितने का लाभ हुआ इसको, यानी कि 11 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर, 25 रुपये पर, गुणे 100। तो 25 से काटेंगे 4 बार, 11 गुणे 4 हमारा आ जाएगा कितना, 44% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है, 44%। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि जितने भी पेंसिल खरीदे या बेचे उस पेंसिल को बराबर करना होता है, यानी कि क्वांटिटी जो होगा उसको हम लोग बराबर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सीपी और एसपी जो आएगा उसको हल करने पे हम परसेंटेज लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल था। अब देखिए जो अगला सवाल है, दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल है, यदि ए एक न्यून कोण है और बी टेन ए बराबर एन सेक ए है तो पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे पी इंटू एन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से मान निकालेंगे हम लोग। अगर टेन पी टेन ए बराबर एन सेक ए, ठीक है, तो सबसे पहले टेन और सेक को हम लोग इधर करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, टेन ए बटे सेक ए बराबर हो जाएगा एन बटे पी। ठीक है, तो हम सीधे मान रख देते हैं, मान रख दे या फिर साइन, इसको अगर साइन कॉस में सीधे इसका मान रखते हैं तो पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे पी एन का मान बताना है हमको। तो पी स्क्वायर, पी का मतलब हम लेते हैं सेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर है माइनस एन स्क्वायर यानी कि कितना, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए बटे पी इंटू एन, पी कितना है, सेक ए इंटू एन कितना हो जाएगा, टेन ए। अब ये देखिए आपका क्या है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए इंटू कितना, टेन ए। अब इसको देखिए सेक है तो ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू टेन है ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा, तो कॉट ए। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसको हल कर लेंगे। देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल हमारा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना है जिसकी शिखर से खींची गई ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ए बी और सी, ये क्या समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा के आपस में बराबर है। तो इसमें बोला है कि शिखर से यानी कि यहाँ से खींची गई ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से इस तरह से खींचेंगे और ये वाला क्या है, 9 सेंटीमीटर है। तो हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज
की लंबवत ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का जो फार्मूला होता है बराबर क्या होता है, करड़ी में 3/2 इंटू भुजा। ठीक है, ये इसका ऊंचाई का फार्मूला होता है। तो इसका ऊंचाई 9 दिया है तो 9 बराबर हम लोग लिखेंगे करड़ी में 3/2 इंटू भुजा मतलब यक्स मान लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा यक्स बराबर दोनों 18 करड़ी में बट्टे करड़ी में 3। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, यक्स का मान। इसको परिमेयीकरण भी कर देंगे, मान लीजिए ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा यक्स बराबर आ जाएगा 18 करड़ी में 3/3। 3 से इसको काटेंगे तो 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, भुजा आ गया। ठीक है, भुजा आ गया 6 करड़ी में 3। तो निकालना क्या था हमको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, करड़ी में 6 करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 गुणे 3 का स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 9 बार 9 का 36, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 9 × 27 करड़ी में 3, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा सवाल है, 4 नंबर सवाल है कि यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H बराबर 1/3, तो हमको इस तरह से इसका मान बताना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, A/B का मतलब है कि A/B बराबर C/D का मतलब C/D बराबर, इसको लिखेंगे E/F बराबर G/H, किसके बराबर, 1/3 के। तो हमको PA, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG बट्टे क्या निकालना है, PB प्लस QD प्लस RF प्लस SB। ठीक है, इसका मान बताना है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे A, C, E और G, देखिए A बराबर C बराबर E बराबर G बराबर क्या 1 है। तो A, C, E और G का मान 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो P हो जाएगा प्लस यहाँ पे Q प्लस R प्लस S बट्टे देखिए B बराबर D, यहाँ पे D है, F H बराबर क्या 3। तो जितना नीचे इन सब के सबका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर वाले का 1 हो जाएगा। तो B, D, F और B की जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो 3 लिखेंगे तो 3P 3Q प्लस 3R प्लस 3S, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा P प्लस Q प्लस R प्लस S। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या है 3, तो हमारे रेशियो में कितना आ जाएगा, 1/3। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 1/3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा चौथा सवाल। अब देखिए जो अगला सवाल है 5 नंबर, देखिए अगला सवाल 5 नंबर है, इसको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो देखिए आपका 25x² माइनस 40xy प्लस 16y² करड़ी में 5x प्लस 4y बटे में करड़ी में 25x² माइनस 16y² इंटू करड़ी में 5x माइनस 4y। तो देखिए इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसको देखिए 25x² माइनस 40, यहाँ पे 25x² माइनस 40xy प्लस 16y², इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा 4y का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2 गुणे a कितना 5x गुणे b हो जाएगा 4y। तो देखिए 5 दूनी 10 चौका 40 x इंटू वाई। ठीक, तो हमारा फार्मूला कौन सा बनेगा, 5x माइनस 4y a माइनस b का होल स्क्वायर। ये वाले को हम ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 5x माइनस
4y का होल स्क्वायर इंटू कड़ी में 5x प्लस 4y। अब इसको 25x स्क्वायर है तो इसको 5x स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर है, इसको 5x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो कड़ी में तो सबसे पहले a कितना हो जाएगा 5x a प्लस 4y a प्लस बी इंटू 5x माइनस 4y a माइनस बी इंटू 5x माइनस 4y। ठीक है, तो देखिए 5x प्लस 4y से कड़ी से कड़ी कट गया तो बचेगा कड़ी में 5x माइनस 4y और ये भी कड़ी में 5x माइनस 4y, तो कड़ी क्या हो जाएगा हट जाएगा तो बचेगा ऊपर 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर बटे नीचे क्या हो जाएगा 5x माइनस 4y। ठीक है, ये वाला भी बचेगा ना, नीचे बचेगा कितना 5x माइनस 4y, फिर इंटू में है 5x माइनस 4y, दोनों सेम है तो कड़ी का कड़ी में गुणा हो जाएगा तो कड़ी क्या हो जाएगा हट जाएगा। ठीक है, तो 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y यहाँ से कट जाएगा तो एक ऊपर बचेगा 5x माइनस 4y और यही जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 5x माइनस 4y ऑप्शन नंबर ए में है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां सवाल। अब देखिए जो अगला सवाल है 6 नंबर। देखिए अगला सवाल है 6 नंबर। दिया गया है कि x बराबर 3 प्लस कड़ी में 5 y बराबर 3 माइनस कड़ी में 5, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो x स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, 3 प्लस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 माइनस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2ab, तो 2 गुणे 3 6 कड़ी में 5। इसी तरह प्लस है यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस कड़ी 5 की स्क्वायर यानी कि 5b स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab। ठीक है, कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 5 6 कड़ी में 5 माइनस प्लस है तो कट जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14 और ये भी 14, तो 14 और 14 कितना हो जाएगा 28 जो आएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए जो अगला सवाल इसी में 7 नंबर सवाल है हमारा। देखिए 7 नंबर सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्याओं 16 और 24 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। मान लेते हैं पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c, तीनों का औसत है 20। तीनों का औसत है 20 यानी कि औसत 3 संख्या तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 20 आ गया। एक संख्या कितना 16, तो इसको मान लेते हैं हम लोग a और इसको मान लेते हैं b, तो c निकाल लेंगे तो a कितना हो जाएगा 16, b है 24 प्लस c का मान निकालना है 20 से गुणा 3 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 20 से 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 यहाँ से c बराबर हो जाएगा 60 माइनस 24 6 कितना हो जाएगा आपका 30 10 40 हो जाएगा, तो c का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 7वां सवाल। ये 8वां नंबर टाइम एंड वर्क का है आपका पाइप वाला। पाइप और टंकी का सवाल है कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। कितने समय में और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोला जाता है, तो कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगी। देखिए पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, यानी कि ए जो है 18 मिनट में भर सकता है, बी जो इसे उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। बी उसे
20 मिनट में क्या करेगा, खाली करेगा। ये भरेगा तो प्लस, खाली करेगा तो माइनस। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे। 18 और 20 का कितना आ जाएगा, तो 18 को यदि लिखेंगे तो 2 गुणे 9, 20 को लिखेंगे 2 गुणे 10, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 9 गुणे 10, यानी कि 180 जो आएगा इसका लस आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 180। तो 18 का भाग देंगे तुम्हारा आ जाएगा 10, 20 का भाग दे देंगे तुम्हारा आ जाएगा 9। ये प्लस में आएगा और ये माइनस में, क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, कि नहीं, सबसे पहले पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। यानी कि ये जो है 1 मिनट में देखिए 10 यूनिट बढ़ रहा है ना, तो 6 मिनट के लिए ए को खोला गया। तो सबसे पहले ए को 6 मिनट के लिए चलाएंगे, फिर प्लस, फिर बाद में बी को भी खोला जाता है, यानी कि 6 मिनट ए अकेला चलेगा, फिर 6 मिनट के बाद बी को भी खोला जाता है। तो बी को जब खोलेंगे तो बी का हमारा क्या आ जाएगा, -9। बी को भी खोला जाता है, यानी कि 6 मिनट बाद बी को भी खोला जाता है। तो ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। तो कितने समय में शेष टंकी भर जाएगी, कितने समय में पूरा 180 भर जाएगा। ठीक है, तो ए जो 6 दिन के लिए कितना यूनिट भरेगा, 60 यूनिट। 60 यूनिट भर दिया तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ से ए प्लस बी, ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा -9 इंटू टी बराबर 180। तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 10, 9। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या, 18, जबकि पाइप की पूरी तरह से टंकी 20 मिनट में खाली कर सकती है। तो शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोला जाता है। तो ए जो है 6 मिनट तक अकेला भरेगा, तो 6 मिनट तक अकेला भरने का मतलब 60 यूनिट भर देगा। टोटल 180 है, 60 मिनट हो गया तो बच्चा कितना, 120 यूनिट। अब 120 को ए प्लस बी दोनों लोग मिल के भरेंगे, तो 120 को अगर दोनों लोग ए और बी दोनों मिल के भरेंगे, यानी कि ए प्लस बी, तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 120/1, यानी कितना हो जाएगा, 120 मिनट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 120 लिखा है, 126 नहीं रहेगा, यहाँ पे 120 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करेंगे। सबसे पहले निकालना था इसका पूरा क्षमता निकालनी 180। 6 मिनट तक ए को खोला जाता है, ए को खोला जाता है 6 मिनट के बाद बी को भी, यानी कि 6 अकेले 1 मिनट तक 6 मिनट तक काम करेगा। ए 1 मिनट में 10 यूनिट पानी भर रहा है, तो 6 मिनट में 60 भरेगा। तो टोटल 180 है, 60 माइनस करेंगे तो बचा 120। अब 120 को ए और बी दोनों मिल के भरेंगे। ठीक है, तो ए 10 है, बी कितना है 9, यानी कि माइनस हो जाएगा तो 1 यूनिट भरेगा। इस हिसाब से 120/10 माइनस यानी 1, तो 120 मिनट जो आएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर, 12 विद्यार्थियों के सांख्यिकी विषय में अंक जो है इतना है, जहाँ यक्ष और वाई क्रमशः न्यूनतम, यानी कि यक्ष न्यूनतम में वाई अधिकतम अंक है। यदि अंकों का परास और औसत क्रमशः 70 और 64 है, तो क्रमिक योग में यक्ष और वाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए परास का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम मान माइनस मिनिमम मान हमारा परास होता है। तो मैक्सिमम इसमें क्या, वाई देखिए अधिकतम, यानी कि परास हमारा दिया है, परास कितना है 70, तो 70 बराबर हो जाएगा मैक्सिमम वाई मिनिमम यक्स, यानी कि वाई माइनस यक्स बराबर 70 आ जाएगा आपका ये पहला। ठीक है, तो देखिए वाई माइनस यक्स 70, ये भी आ जाएगा, सब में ऑप्शन में 70 है, तो इस तरह से हो गया पहला। दूसरा क्या है 64 औसत दिया है, तो इन सबको जोड़ेंगे, औसत निकालिए 28, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 3 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 1 13 13 3 कितना हो जाएगा 16 16 8 24 24 36 5 35 35 8
35 8 43 ना, ठीक है। 43 की 3 हासिल 4। अब लगे यहाँ से 8 8 16, 16 7 कितना हो जाए 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तुम्हारे 31 6 37, 37 7 हो जाएगा आपका 44, 44 5 49, 49 3 आपका हो जाएगा 52, 2 54 और 4 हासिल 54 4 56, ठीक है। यानी कि आपका औसत जो है, औसत कितना आया था 64 है। 64 बराबर हो जाएगा 563 प्लस यक्स वाई बचा है, तो यक्स प्लस वाई कितना संख्या 12 है ना, 12 विद्यार्थी। तो देखिए हमारा हो जाएगा कितना, 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 छांग कितना होता है 72, 72 और 4 हो जाएगा आपका 76, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 563 बराबर यक्स प्लस वाई। तो यक्स प्लस वाई का मान हमारा आ जाएगा 8 में 3 घटाएंगे तो 5 0 2, यक्स और यक्स प्लस वाई का मान है 205। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वाई प्लस यक्स लिख दे रहे हैं 205। अब इसको घटा दीजिए, जोड़ जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो 2y बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 7 और 2, सही ना। अगर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 आया, यहाँ कुछ गलत हो रहा है हमें लग रहा, 12 चौक 48 और 563 7 एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 5 13, 13 कितना 13 6 19, 19 8, 19 8 आपका हो जाएगा कितना 27, 27 3 30, 1 31, 9 40, 3 43, ठीक है। 43 की 3 हासिल 4, 3 2 5, 5 5 10, 7 17, 17 6 23, 23 8 आपका हो जाएगा 31, 7 38, 8 46, 8 52, 52 में 4 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा 56, यक्स प्लस वाई बट्टे 12, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 छंग 72 4 76, फिर प्लस माइनस 563 बराबर एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का मान आ गया कितना 5 0 205, एक्स प्लस वाई का मान 205 और वाई माइनस एक्स का मान कितना है 70। अंकों का परा 70 और औसत है 64, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 5 7 2 275। तो देखिए या तो ऑप्शन गलत हो या तो सवाल में कुछ मिस्टेक है। तो y का मान कितना हो जाएगा 275 बट्टे 2, ठीक है। ये y का मान हो गया और x का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 205 माइनस वाई माइनस 275 बट्टे 2, तो हो जाएगा 10 4 माइनस 275 बट्टे 2। इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 बचेगा 0, यानी कि 0 10 7 में घटाएंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 135 बट्टा 2, ठीक है। ये आपका मान आ जाएगा यक्स का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हो सकता है गलत होगा या तो फिर सवाल में हम कुछ मिस्टेक किए होंगे, सवाल ही हमें लगता है गलत होगा, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो कि हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो अब देखिए अगला जो सवाल है हमारा 10 नंबर, देखिए 10वां सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपया अंकित करता है, x रुपया अंकित करता है मान लेते हैं, उस पर 15% की छूट प्रदान करता है। यानी कि 15% का छूट का मतलब कि 85 में बेचेगा, 100 की वस्तु को 85 में बेचेगा, छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर, ये छूट वाला मूल्य हो गया, मूल्य पर 25% का वेट लगाने के बाद, वेट का मतलब 25% लाभ या 25% में बढ़ा दिया, तो 25% बढ़ाने का मतलब 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। लगाने के बाद उसे 408 रुपये में बेचता है। अब ये बेचेगा कितने में, 408 में। तो एक्स का मान बताना है। तो देखिए 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है।
फिर अब देखिए कितना कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी की 10, 20 बार 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 से काटेंगे तो 5 एक का 5, बचेगा 3 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखिए आपका हो जाएगा यक्स बराबर 408 गुणे 4 गुणे 4 बटे 17। तो अगर 17 से काटेंगे तो 17 से काटेंगे, 17 दूनी के 34, बचेगा 6, 7 चौका 68। ठीक, 17 दूनी 34, फिर बचेगा 6 68, 7 चौका 68। अब देखिए 4 चौके 16, यानी कि इकाई अंक 6 हो गया, फिर 6 चौका 24, इकाई का अंक 4 होना चाहिए। देखिए इकाई अंक 4 है, 384 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 की 86 ले, 4 दूनी 8 9, 96 गुणे 4 करेंगे, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 9 चौके 36 2 38, यानी कि 384 देखिए हमारा आ गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा 10 नंबर सवाल। देखिए 11वां सवाल है, 11 नंबर सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12, बी 48 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ा। यानी कि सबसे पहले देखिए एलसीएम ले लेंगे, 48, 12 चौक 48, 48 एक कम 48 हो गया। मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ा, यानी कि 4 दिन तक दोनों साथ काम किए, यानी कि ए प्लस बी जो है 4 दिन तक साथ काम किए। फिर बी चला गया और ए ने बचा हुआ काम अकेले पूरा किया। तो सबसे पहले देखिए 4 दिन तक काम कितना हो जाएगा, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 1, यानी कि 5 हो गया। एक दिन में 5 यूनिट काम होगा, तो 4 दिन में कितना यूनिट होगा, एक दिन में 5 यूनिट, तो 4 दिन में हो जाएगा कितना, 20 यूनिट काम हो चुका। 20 यूनिट खत्म होगा तो बचा कितना काम, 48 माइनस 20 कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना, 28 यूनिट काम बचा हुआ है। अब इस 28 यूनिट को ए ने बचा हुआ काम अकेले किया, तो 28 यूनिट को ए अकेले काम करेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 7 दिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिन में अकेले पूरा काम करेगा। तो ये था हमारा 11वां सवाल। अब देखिए अगला जो सवाल है, तो देखिए हमारा हो गया क्या, अंतिम सवाल इस वीडियो का। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट रेलवे के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ग्रुप डी का या कोई भी एग्ज़ाम रेलवे का हो, तो आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।